राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहा, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए सो सब खाकर मेरी बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। ये प्रेम तो ऐसा था, सत्संग क्यों बहुत जल्दी होया था, फिर भी हमारे साथी बदी जल्दी करने वाली तावड़िया से उसकी तावड़ पे कितनी आई को नहीं संगत क्यों न जाने काल होया था बता दिया। और सत्संग तो 2 महीनों में तो होना चाहिए कम से कम। एक बात दूसरे इस एरिए के सत्संगियों के लिए तो यही जगह से एक मानस ने इतनी कुर्बानी करके कई लाखों का किला भी दिया से बनाया भी है, खर्च भी करे से, तो इसलिए तो कृष्ण से भी गोवर्धन पर्वत नहीं उठते थे। ये तो आप लोगों ने रोज पड़ोसियों ने सब ने अगला सत्संग मंगसर पीछे भी रखेंगे सर्दी में, तो सब मिलके इनकी सौदे की अच्छे हिसाब करना चाहिए। सब सत्संग मिलके इनको हिम्मत करके न हमारे भाइयों ने पूछा क्या चाचा चाची दोनों को चढ़ाए, इतनी जमीन भी देगे बना भी गए। और बड़ी बात तो यह है संतात्री में सत्संग करया करा, तो लाला जी वो जमीन देने लगे, बोला कितनी लेनी से, बोला आप जितनी दो उतनी दे दो, कि मेरे 8-10 किले हैं, कितनी ले लो। मन सोची घनी का के करेंगे, 3-4 बीघे जमीन ले ली। वो कहने लगे आज ले लो और कोई क्यों कि मेरे जाया की साहब भी पछताओगे, मेरे लड़के भी पछताओगे। महुआ की बात बोले आप तो यूँ पछताओगे, लाला जी पर 2 किले ले लेंगे तो अच्छे थे, मेरे छोरे यूँ पछताओगे, हमारा बाप जुल्म कर गया, कई लाखों की जमीन दे गया। वो बात यूँ बनी, हमने 1.5 किला और मोल लेना पड़ा। उस वक्त को लाला जी की बात याद जाती है हमारे। मैं हर वर्ष गए कहता हूँ और मैं ऐसा काम कराया कि एक ईंख हो गया रेती में, वो पेड़ कभी भी नहीं उखड़ सकते हैं। सत्संग का तो एक पेड़ बोना से कोई भागी ही का सुकर्म लगे से, और सत्संग से इतनी मजबूत नींव रखी जैसे बड़ी भारी। सत्संग से बैतरणी नदी से, संकट मोचन गंगा से, सत्संग सा तीर्थ और नहीं प्यारी। इस दुनिया में सत्संग वर्गा तीर्थ और है ही नहीं कोई भी। कितनी बढ़ाई करते, कोई कहते रामायण बड़ी, कोई कहता भागवत बड़ी, कोई कहता गीता बड़ी। सुन के मैं तो चाहते कि 2 पर सत्संग दूंगा आप लोगों ने। कोई कहता मूर्ति पूजा बड़ी, कोई कहता दान फूल बड़ा। हरी साहब कहे कि तो मोक दिया सबको, क्या था लेने को हरि नाम और देने को इंसान, करने को आधीनता, डूबण को अभिमान। ज्यादा क्यों झगड़ाबाजी करो, एक ही 2 में सारा फैसला कर दिया। कितनी बड़ी है, करने को आधीनता और डूबण को अभिमान। अभिमानी दूर हुई और लेने को क्या चीज बड़ी है, भगवान का नाम, सतगुरु का बताया नाम, और देने को इंसान। गरीबदास जी महाराज नाम की बड़ी भारी माता जी को
इतनी बढ़ाई करी शान की कि मैं तो उसको गिनती भी नहीं कर सकता हूँ। रोटी आद रोटी अंत रोटी कावण संत रोटी मांगी गोरखनाथ रोटी दल चल जमात रोटी रावण गया मांगण सुन सांसे लंका भरी गुरु कितनी कहोगे। फिर सुनने भी जाके रात में रोटी मांगे दाना चावल का सारी सब कुछ खुद बचाओगी पड़ी। रोटी का बड़ा भारी विस्तार से रोटी तो धन्य भगत साधुओं नानकी मांगी साकर बोया अपनी धर्म सती डरता साकर वर्गा था जमींदार मन जा रहा था धरना ऐसा सीधा था और जमींदार ने साथी वर्गी वा बीज ले इसी वाला ले बहुतिया आगे मिल गए साधु मुनिया में तो धरना मुनिया बहुत बड़ा अच्छा आगे मिल गए साधु साकर की बीज दिया खुद महात्माओं खाओ धरने का देख लिया। मेरे घर पर मेरी धर्म पत्नी दूसरी किस्म की है, आप मेरे का ये रिसार्ट ये दे दो। बोला हम तो परीक्षा करने के लिए लेना था। बोला ले दो। तो महात्मा 2 से 3 से द्वार की सारी हाट की चले गए। उन्हें दर्जन विचार में क्या किया। मेरी हकीकत बताऊंगा मैं दूसरे की नहीं बताया। तो दूसरे कब्र खोदने में क्या मिलेगा हाड़ लकड़ती। अपनी कब्र खोदी से मैंने सारी जिंदगी मेरी बीती बताऊंगा जैसे गन्ने की तरह बीती थी मेरी दूसरी तरह बीती। उन्हें खाकर बोल दी घड़ी डर की घड़ियाली मारेगी। चौथा 5वां दिन 6ठा दिन हार कहते कोई कहता बेल जाने कोई कहता जुआर जाने। थोड़ा कितनी महात्मा मंगला तो लिखता है कि तुम जब जुआर पर बैठोगी बेल जाने हुआ फिर लड़ लगी पूछता तो मोटो खाकर तुमने बोए वो तुम्बा लगे ठाकी फिर धन्ने का ठाक मारा ढेर बोला मोटिया खातिर यो काम करे वो मारा मारी तुम्बा पूछा खड़ी तो थोड़ी दीवार लग गई। वो तो कहता कई 1000 की बेगी मंगला में साधु तो देखता और देखा था और तुमने पच्चे कर लिए तुमने फोड़ छड़ी से छोड़ी लग गया उसमें। ये तो आप जानते उस मालिक का हाथ बड़े लंबे चौड़े से होता है इसको कर सकता है। हम लोग तो 4 भुजाण न बड़ा मानते मैं तो 1000 भुजाण की पूजा करता हूँ। देख लो हम तो 4 भुजाण की पूजा करते हो मंदिरों में जाते हो 8 भुजाण की सत्संग बड़ी पूजा करी और मैं तो 1000 भुजाण की पूजा करता हूँ। 1000 भुजाणा कौन सा सत्पुरुष मालिक रासन दयाल उसके के कमी 1000 हाथों तो देता है 1.5 लाख सामने को उसका किसने करा रोटी ही दी थी। मिले रोटी बड़ी भारी ताकत से मैं अपनी बातें बताता हूँ। मेरी बीती ही वक्त होता है। वो तो जाटनी से डरे था मैं मेरे बाप से डरूं था। मेरे पास में एक दिन महाराज जी आज मेरे गुरु महाराज और शाम ने कहने लगे भाई मैंने कल सवेरे जाना से मैंने 2 रुपये चाहिए। ये सत्संग 2 रुपये तो हाथी का 5 ही पड़े कितने लाऊं 2 रुपये। मैं सवेरे वक्त उठा उठ करके भूख प्रवेश थाली थी और वह थाली में पास में दाल की ले गए ब्राह्मण के करीब गया। वो ब्राह्मणी बड़ी अच्छी थी उसका भला हुआ बड़ी शांति से मरी। वो गया गांधी कहने भगता सवेरे किस तरह है भाई। फिर तो मेरी बड़ी तकड़ी सत्संगण बन गई थी उस वक्त तो नहीं थी। फिर मैं गांव का
मेरी इज्जत किया करते थे लोग। मौला तासी में सवेरे सवेरे खान आया, तो बोले बता भाई, मैं थाली लेकर पीतल में 2 रुपया वो ले ली, 2 रुपये दे दिए, थाली कर दी। करना की बात सुन रही, मैं बताओ 15 दिन में तो थाली छुटा लेगा तो ब्याज नहीं लाऊंगी ना, मैं 2 अन्य लाया करूँ, सैकड़े 2 अन्य 4 अन्य ब्याज ला नहीं करे, 2 रुपया की बोला जरूर दे जाऊंगा। उन्होंने 2 रुपये दे दिए, मैं 2 रुपये ले, मेरे बाप को पता नहीं लगने दिया। क्या कहते हो तुम लोग, तुम तो बड़े भागी हो, मगर मेरे तो भागी नहीं हो न, क्यों मैं दुख झेले। और मैं 2 रुपये दे की मरोड़ न कुछ अहंकार किया, लिया, लेकिन महाराज जी ने छोड़ने आया गांव पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उन्हें गए दिनों दिन गए नए राजगुरे छोड़ करके 2 रुपये मत्था टेक की 2 रुपये दे दी। मेरे महाराज जी बोले वाह धन हो, तुम परीक्षा में पास हो गया, धन हो, ये 2 करोड़ बढ़ गए थे, मैं गरीब मानस था, कितने के करूँगा, मैं 15 दिन में पीछे कितने करूँ, मैं कई बार बताई मेरी बीती बात, ये तो धन्य की बताया था, इसीलिए मैं कहता मैं किसी कबर नहीं खोदता, अपनी खोद जाऊंगा। धन्य तो जाटनी की सिर फोड़ना, मेरा बाप का सिर फोड़ना। मैं बोल भाल आ गया, घर ही आया, मेरा बाप कहना रोटी हम आई भी जाऊं, थाली तो थी नहीं न, अदबेरा पट गया, थाली कहाँ गई तो कितने लाऊंगा। मैं रोटी बना के दूर की उसकी खाकर अरे भोगरा था, शलवर गाल के खाट पर ले गया, मान लो पता नहीं लागन दिया न, खाली रोटी शाम ने दूसरी तरह दे दी कि पता न लग जाए, पता लग गया तो मरम्मत करेगा तेरी। आपको कि मैं तकड़ा था, उम्र मेरी थी 15-16 वर्ष का, मैं लीला रूट तकड़ा था, 2.5 मन वजन तो व्याणी से सिर पर ले जाया करता था। पर मैं मेरे बाप का सामी नहीं बोला कभी भी, इसीलिए मैं खुला होके कह देता, जो अपने बाप के सामी बोल देता माँ बाप के, उस माँ बाप का तुकम नहीं होता, वो किसी और किसी का बीज से। आपको इसी बात कर दी क्योंकि पता नहीं है आपने कि बीज तो बीज ही की जगह में जाना चाहोगा, बूंद पड़ती है, सूर्य गर्मी उल्टी समुद्र में चली जाती है। असली खानदान का होगा, अपने माँ बाप के सामने नहीं बोल सकता, किसके सामने बोलता, जैसे पतिव्रता औरत अपने पति के सामने नहीं बोल सकती, इसलिए गुरुमुख भी अपने गुरु के सामने नहीं बोल सकता ना, तो इसीलिए वो बच्चा भी इज्जत रखता। मेरा ख्याल से मनवा रुपये कितने दो, 2 रुपये, में मेरे बाप ने पता नहीं लगने दिया, और बाण बैठा करके हमारे गांव में बाणु मशहूर हमारा, मेरे बाणु मूंद की देवरी, मेरी 15-15, 16-16, 14-14 देवरी बाकी छूट की, 5-6 बाण तो मामूली थे, मैं सोचा बाण भी बांट जिंदा, और 2 बार लोग खरसा था क्या करे 300 देश में, 2 बार लोग बाग शोर में शाम तो गोर बड़े पैर थी, 10 से 3 तोड़ की, 10 से 3 रोज तोड़, 8-4 घंटे गर्मी, 2 बार, और एक लाला जी का दौरे गया लेकर के, मेरा बड़ा प्यारा था, इतना करड़ा संगीत है, मेरी इसमें मदद करी बड़ी भारी, बड़ा परीक्षा ऐसी चीज, और शुद्ध में ले गया टींड, टींड का खाना वाला लेंगे भाई, टींड जरूर लो, एक
तुम्हारी उसके के लिए चार अन्य धरी, तेने मेरे लिए तो अन्य धरी। बोला ताऊया के बात है, बोला भाई तेरे दो अन्य धरी लेने सामने, ज्यादा लेने को नहीं। दो अन्य तुम और किसी ने किस तरह बचा लड़ाई में, गोली तलब ले मां, तुम्हें तो पता होना मुझे, माँ तुमने तुम्हें बताया, माता सुनो मैं के कहूँ, माता तुमने बताया, मेरा बेटा मैं किस तरह ले बात ने एक रोटी सवेरे का जागरे भूखन दिया करे तो भूखा मेरी बाजा उसने, माँ उस रोटी ने वो बता लिया, गोली आई रोटी हड़किया में, गोली आई रोटी हड़किया में, मेरे गोली खोल लगी। इन्हें रोटी बड़ी भारी शक्ति है, रोटियां की मैं पूरी महिमा नहीं कर सकता ने, लेकिन मेरा किया है और दाद जीरों की महिमा करे और रोटियां की महिमा से बताए। रोटी बड़ी ऊंची वस्तु से, इसीलिए प्रेमियों सत्संगों में गौमन केंद्र देते और 10 की वैदिन में करे पूरे 8 जन्म हो गए होंगे। मौना पहली 2 से दिया थाड़ी के मेरे बाप में पता नहीं लगना दिया। क्या कहोगे तुम तो अपने घरों में सासू बहू भी दूध बता देती हो और अगर छोरा ने सिखा देती हो, मैंने बहू न बोली, वह बहू की पूजो, बहू सिखा दे, तेरी माँ ने बोली काट दे राण में बूढ़ा कर देते, तो माँ ने काट दो राण में बूढ़ा पर के काम से थारा जब पढ़ाई जाए तुम्हारा घर पढ़ाई से माँ के कण उसने काट दो, छोड़ दो, एक पापियों तुम आर्यों की औलाद नहीं हो, तुम क्रिस्तानों की औलाद हो, तुम दान खाने वाले की औलाद हो, समझा तुम तो मांगते हो, दूसरे की बेटी ने अपनी बेटी समझा करो और अपनी माँ छोड़ के अपनी सासू ने अपनी माँ समझा करो। सत्यर नहीं जाओ तो मेरे पास जान सारा उद्धार हो जाएगा सब। मेरे बाप की बातें बताई जब और बातें बताई तो तुम रो पड़ोगे तो मेरे से किया हो, बड़ा भारी मेरे से न्याय किया था, ऐसा बाप ने आज न किसी साथ न्याय किया है कोई। और मैं तो उसको ये सोच रहा था मेरा शरीर से बनिया से मेरा बाप से मन तो इसकी सेवा करिए, अपना कर्म हो गया, इसीलिए कहता अपना किया भोग तेरे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन न किया। ये जब सतगुरु पूरा मिल जाता तो लेखा निमट जाता है। पूरा सतगुरु होना चाहिए। पूरा सतगुरु किसको कहते हैं? पूर्ण जगह से पूरा आता है और पूरा धुत आता हुए सा संसार में रह के चला जाता। पूरा तो कबीर साहब आए, हजूर महाराज स्वामी जी आए, पूरा उसको कहता मैं जो पूर्ण जगह कर पूर्ण आया, औलाद पैदा नहीं करी उसको पूरा करता। मैं औलाद पैदा करके पूरा नहीं रहता, वो फूट गया। छोड़ने घीसा शीशा फूट गया, टुकड़े हो गए चार, टूट टूट में देख ले साहेब का दीदार। ये तो विश्वासी साहेब का दीदार हमने घीसे सा पास डेरा मंदा पड़ गया मुकदमे ताले को घीसा पहुंचाओ मेरे दौरे। उनका जीवन करी तरह मेरे पास में नेकी राम का, उनके मुकदमे ताले थानेदार ने कहा क्या करते हो तुम? सत्संगी हो गिरे हुए बोला, उन्हें सत्संगी न चुकवाए। क्या ये आगरा में देखा, व्यास में देखा, मुकदमे ताले आदल चलते रहते। इसीलिए स्वार्थी लोगों के मुकदमे चलते हैं। समझिए भगवान की भक्ति मुक्ति में की क्या जरूरत है? भगवान की भक्ति में तबना एकांत बैठ की काम करना से, न घर छोड़ना न बच्चे छोड़ने, कुछ नहीं। तो मुकदमे कहाँ चलते हैं? मुकदमे वहाँ चलते हैं जो जायदाद बन जाती है, मौके स्वार की लोग इकट्ठे हो जाते हैं,
मुकदमे चलते मेरे पकड़ी बड़ी देरी जरीन मुकदमा है क्या करा मालिक तो चीजों तो बताइए मुकदमे सारा सफाल है बस मेरे पर इतनी दया राखिए मेरे दादा तुम आप लोगों क्या कहा था रोटी बड़ी चीज है पर हम करते क्या सतगुरु को देते क्या कुछ भी कुछ देते नहीं नाम ले लिया नाम भी साथ में रख देते हैं या झगड़ाबाजी करते हैं वो कहता मेरी इज्जत को नहीं वो कहता मेरी इज्जत को नहीं इसीलिए गुरु लो विशेष लालची दोनों खेल में जाओ अद बीच में दूर से चढ़ पाथर की नाव गुरु किया देख और सतगुरु की जाना और सागर की धार में फिर वो देखा क्या कहा तो गुरु अमृत की वेलड़ी ये तन विष की वेलड़ी गुरु अमृत की खान शीश की जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाए कितने ने शीश दिया और शीश दिया उनका शीश रह गया जिन्हें सिर नहीं दिया उनका सिर चला गया क्या सरगीना क्या है जब सतगुरु की शरण में आ गए तो ऐब छोड़ देने चाहिए सतगुरु तो यही बताता है छोड़ दो भाई कर्म छोड़ दो घर में रहो कमा की खाओ पर घर पर क्रिया से ने ना लगाओ बच जाओगे इसीलिए शरीर तो विष की बेल से क्यों इसका कितने से अमृत को तो भूले बैठे सो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विषय विकारों की जड़ से इनमें हम फंसे रहते हर वक्त और अमृत के खान कौन सी है अमृत की खान हमारा सदाचार से और सदाचार में इतनी शक्ति है कि बड़ी भारी एक मैं मामा का अपराया सब बड़ला छोटला बड्डा करना मेरे गोडों में दर्द से मेरा सत्संगी तुम्हारा इलाज से सत्संगियों मेरा सत्संगी उपदेश से अगर तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त नहीं होगा तो तुम भक्ति नहीं कर सकते शरीर में कोई व्याधि लगी तो क्या भजन कर सकते हो कभी नहीं हो सकता न कड़े ध्यान लगेगा जब हमारे आर्य समाज गार्य धर्म कहता है कि तंदुरुस्त रहो तो ध्यान भी करोगे युद्ध भी करोगे काम भी करोगे तंदुरुस्त रहने की कोशिश करो पर ये कभी सोचा अपने तंदुरुस्त कितना रह सकते हैं मेरा तो इतना दुआ काफी है कि पहले क्या भोग और भोगते पासे के बन गया सोग और शोक से पीछे के बढ़ गया रोग अगर तुम भोगते बच गए तो शोक से बच जाओगे रोग से बच जाओगे मैं ये नहीं कंधाने औलाद पैदा न करो मेरे पास एक काशनी गांव का घोड़ा जमींदार आया मैंने उसको सतनाम दिया समझाया वो कहना महाराज के हाँ कि आपने तुम्हें से अन्याय कर दिया मैं कौन सा अन्याय कराया भाई कि मेरे तो कोई लड़का नहीं है आपने कह दिया सदाचारी रहो मेरे लड़का तो कोई है नहीं मेरे एक लड़का हो जाता अच्छा था लड़की जाती मैंने कहा वाह जानो तो मेरी बात समझा नहीं हाँ बताओ एक नारी सो सदा जती और एक टेम खाओ सदा बरती समझ गया मेरा हाँ जी औलाद के लिए जाना चाहिए आनंद के लिए न जाना चाहिए मर जाओगे वो औलाद भी तुम्हारी लायक होगी और तुम भी जिंदे रह जाओगे वो कहने लगा मैं समझ गया मैं गिर जाता ये मैं हर एक को समझा सुने कहता हूँ पहले अपना शरीर तंदुरुस्त रखो तो हमारे शरीर में कौन सी अमृत की खान से अमृत तो हमारे शरीर में सब के लिए बताता माता बहन के ये धर्मचर्या पालन नहीं कर सकती बड़ी बड़ी धर्मचर्या ये धर्मचर्या का सदाचार का पालन नहीं करें फिर माता विनय शुक्र बनाऊंगी फिर मनुष्य अगर इनमें धर्मचर्या का सदाचार का गुण नहीं होता
तो क्या सावित्री बता जाएंगे अपने पति ने काल मार का सुनियो भी न मान वो एक स्वरूप सुनावे कवि का स्वरूप सर्वमंगलानंद का याद रही तो। और क्या माता नर्मदा ने अपना कोड़ी पति ठीक नहीं कर लिया। अब भी मैं कितनी गलती बता दूंगा आप लोगों ने। बल्कि मेरे महाराज ने किताब लिखी सर, महर्षि शोभरलाल ने दादा गुरु थे, उन लिखा थे जब माँ का बेटा बीमार होता है तो माँ की कमी से बताओ क्या करी जाती। माँ का बेटा बीमार आगे होता तो माँ की कमी है। और उसकी धर्मपत्नी जीती है फिर बेटा वो बीमार होता उसका धनी तो उस औरत की भी कमी है। उन्होंने कहा क्यों कि पतिव्रता और जब अपने पति को खाना खुआती है तो वह उसके दुखों में उसी ढाड़ लेती है। किस तरह उसकी दृष्टि उस पर पड़ती है, जैसे कुत्ते की दृष्टि भोजन पर पड़ती है, उस जहर का भी अमृत बना देती। कुत्ते की दृष्टि ऐसी होती है। मैं परम संतों की बातें बताता हूँ। महात्मा लोग जंगलों में रहते कुत्ते पालते हैं कि मोर रखते हैं। मोर की दृष्टि इतनी पवित्र से उसके पांख में भी इतनी सेंस का तजर्बा से क्या कितने के दुख दूर हो जाते हैं। उसकी पांखों तो बड़ा काम लेते हैं, सब पता नहीं सकता न कि मैं साधु में रह रहा थी इसलिए मैंने पता से। और मोर की दृष्टि अगर 12 महीने भी मोर की दृष्टि पड़ती न रोटी खाएंगे मोर घोड़े बैठा रहो वो बीमार की सार ठीक हो जाएगा। हम करके जेल जो बीमार मानस है और 12 महीने रोटी जीवन लाल कुत्ते न घोड़े बैठा ले और न डेढ़दार कुत्ता की बीमारी और बाहर 6 महीने बिल्ली ने दौरे बैठा ले वो बीमार हो जाएगा। 12 महीने तो कीकर का नीचे सो जा और जो तंदुरुस्त होगा वो बीमार हो जाएगा। अगर 12 महीने नींद करे को भी पवित्र हो जाएगा। इतना भारी दर्द में इतने गुण से तो आप कहोगे कि माँ की बात क्यों कही। मैं तो ऋषियों की संतों की बातें कही से कि माँ तो माए होती है। आपने पता नहीं माँ बेटी जो तुम जो बच्चा छोटा टूटियां असर बुखार चढ़ जाए मेरे देखे मैंने पता और मैं बताया भी सकैया ने कि महाराज का बुखार बहुत तगड़ा चढ़ा। छोटा छोरा करने ले जावा मैं कितने नाल तो तेरी छाती पर लेटा ले। छोटा बच्चा बुखार चढ़ा तो महीने 3 महीने छाती पर घेर लो माँ। मैं सत्संग कराता हूँ तेरे घर के इलाज भी बताता हूँ। वो बच्चे का 2-10 मिनट 20 मिनट घंटे बुखार उतर जाएगा। क्या माँ की रेडिएशन काम करती है और माँ ऊपर तो कई तरह काला सांप लड़ जाए तो लड़ जा तो मर कौन सा चक्कर मार की नहीं। माँ का आशीर्वाद विश्वास माँ तो माए होती है। महाराज एक मिसाल दिया करते थे कि एक गरीब घर के 4 भाई थे और रोटी को नहीं मिली वो बाहर लकड़ गई। 4 माँ खेती थी। जब वह महाराष्ट्र में गए 4 दिन के भूखे थे वह माँ भूखी चारी मर गई। मरण लगी करने लगी बेटा के हाँ ऐसे करियो तुमने रोटी तो नहीं मिलेंगी और मेरे काची को निरांत की खा ली सारी भूख मिल जाएगी। माँ रक्षा माँ उन्होंने माँ का के छड़ा में जाती हांडी लेकर की न उसमें आग बाढ़ी को छड़ा मिल गई को चीर फाड़ की रांझ की और खाई तैयार कर दी। गांव में पता लग गया कई मानसों ने के डाकिया अपनी माँ मार की खा ली। जब गांव के चढ़ आए वह खाई नहीं थी। गांव के चढ़ आए तेरे चौगर देखो तो एक लुगाई चक्कर काट दी खुद का बेचारों बेटे का देखो बोले जी किस तरह गाय लुगाई चक्कर काटे से समझदार मानता करण लगे भाई ठहर जाओ। वो करण लगे माता तू कौन है। बोली मैं की माँ सू मैं माँ सू मन तो मरना था मेरे बेटे 4 दिन की भूखे से इसलिए मैं इजाजत दी थी मेरे बेटे ये कसाई डाकी नहीं है।
बोले ठहर जाओ, वो तो दवाई फूके और गांव में ले जाए की खाना पीना मिल गया। इसीलिए माँ मरी उसकी मदद करती है अपनी औलाद की। मैं तो माँ की बड़ी महिमा करता हूँ। माँ वो जारणी तो पुत्र को न विचारणी, उसकी माँ उसे वो भागी से जो अपनी माँ की सेवा करता है, और वो भागण से जो अपनी सासू की सेवा करती है, और वो भागी जो स्त्री वर्ता से, और वह भागण जो पति वर्ता से। हमारा देश तो आर्यों का था। माँ अपने शिक्षा देता, उस उपदेश नहीं दिया न मैं संत मत की बातें बताई तो जान के होगिल बातों जान की भी भूल है तो पापी सो सुने जान बुझ की साची तजर और करे झूठे ने वहाँ की संगत राम जी सुपने मत दे। अगर कोई ये कहे हम तो जाना सही बात है, इसको और अमल करके चलते पड़े के ना तो डूब की मर जाओ से। जानना उसका जो जानता वो है, दूसरे पर चलता है। वो कह सकता हम जानते हैं, जो चलता नहीं वो नहीं कर सकता। इसीलिए मैं एक मिसाल देना चाहता, क्या जब कोई कहे मैं मेरासी क्या कर मांगन खान का मेरासी पूरे क्या सारी पीठ उछल देगा। ज्यादा उसी का नाम होता जो सबकी पीठ उछल दे। तो संत उसी का नाम होता पहली घर बसाने की बात बताओ। संत उसी का नाम होता सारे मजमू की शिक्षा दे दे। संत उसी का नाम होता जो धर्म आर्य धर्म को सिखावे, संत मत को बतावे, सनातन धर्म की शिक्षा दे। संत द्वेष नहीं रखता है। संतों का मार्ग तो प्रिय मार्ग से, करनी का मार्ग से। संतों का मार्ग तो रहनी का मार्ग से। ये सुना नहीं, करनी तो गाया करे चारों वेद मजूर, लक्ष्मी तो कुंडी ढोवे रहनी के घर दूर। कहनी के मैदान में रहनी के मैदान में कहनी आवाजा, कहनी तीसना रहनी बेटी का। मैं तो रहनी को ऊपर बातें करी थी, आप लोगों की रहनी रखो। जिसकी रहनी पवित्र है वो सतगुरु को नहीं भूलेगा, और सतगुरु क्या बताओगा उसको कि तेरी रहनी रात वो हिम्मत की खान है तेरे भीतर, उस हिम्मत की खान ने बर्बाद मत कर। उस हिम्मत की खान ने शांति। मेरा जाना हो गया कहीं, मेरे साथ में 2-3 गाड़ी थी, हम सर से गए थे, डेरे में चले गए। वहाँ बातचीत करने लगे तो डेरा क्या करता है, बोला 2.5 संत आए दुनिया में। 2.5 संत मेरे पास में कई मानस थे, एक होशियार था और भी। बोला 2.5 कौन आए, बोला एक तो स्वामी जी महाराज थे पूर्ण पुरुष, उन्हें अपनी धर्म पत्नी ने बेटी कया करता था, और मरी मुस्लिम वजू के तू रहे, बोला हाँ। और दूसरा पुना के बाबा जर्मन सिंह, बोला और बोला आधे और तो संत नहीं आए न। मणिपुर के 2.5 संत, वो यह बात कह कि मन पता नहीं था इस बात का, तो उन्हें पता लग गया। मैं तो उसने भी सोचू था मणिपुर का संत से। बोला आधा कौन भाई, बोला आधा महाराज श्याम अस्थाना जी। मगवा जा किस तरह एक बेला शादी कराई, जिनके लड़का भी पागल हट जाता था। एक लड़का वो आधे संत थे, मेरे साथ में एक एक्शन साहब था कि वो कहना चलो वैसा मन तो पूरा संत मिल गया। इस तरह इतनी उम्र का शहर तुम कहते मणिपुर था, वो हमारे पास ठहरा से, और तो चक्कर काटते को आज डेरा देखने की कोशिश करो, चलो हम देखना नहीं, हम तो चीज की जरूरत को मिलेगी, कोई बात नहीं। बोला ना संतों दरबार देखो को आए सो बात थोड़ा सी देख, इतनी बड़ी बात मिली मेरे को, मतलब कर्म पड़ जाता है। इसीलिए संतों का मार्ग, संत उसको कहते जिन्हें आर्य समाज से लेकिन और मुसलमान सिख ईसाई जैसे जैनी साहब की पराग सारों के मजहब की जानता हो,
और सबके थे जानता तेरी उरल दौड़ से, तेरी उरल दौड़ से। संतों का मार्ग ये, संत किसी को धोखा नहीं देते और सबका निर्णय करते, कोई आता उसका खंडन नहीं करते हैं। कहते तू बड़ा तेरी हदमा, तू बड़ा तेरी हदमा। अगर जानता है तो मेरे पास में कितने कहते जी हमारी ये समाजी तुम्हारी ये धर्म की शिक्षा दी, अगर ये समाजी सो तो ऋषि दयानंद तो जत्था बनाया था और तुम ये जत्था बना लो आर्य समाजी के जत्थे का नाम से और दूसरे की बुराई करया करते, तुम बुराई करने लग जाओ। इस तरह के ब्राह्मणों की बुराई करो, बाबाजिया की बुराई करो, डेरा ने बुराई करो, सुनना संता की बुराई, कबीर की बुराई करी, दादू मल्टू की बुराई करी, उन सब की बुराई करी ऋषि दयानंद ने। तो आर्य धर्म को छोड़ के आर्य समाजी बन गया। आर्य धर्म को पकड़ लेना क्या शीशे तो मरता, आर्य धर्म को पकड़ने वाला तो आज भी शीशे तो नहीं मरता, शीशा खुआ के दिखा दूंगा। बास पेटवाड़ में एक महात्मा 1.25 मन 2.5 मन शीशा खा गया था, कूट कूट दिया दे लोग। या भी कोई होगा जानता होगा। मेरे पास में लड़का पीछे कलंगे का, उन्हें शीशा कूट के दे दो खा जाएगा। एक दिन आया करता था, उन्हें शीशी कूट करके महाराज सर में दी। मैं क्या करे बेटा जी, मैं रोज खाता मारू कोई न। ऋषि दयानंद शीशे तो गुजर गया, इसीलिए बुरा न मान जा, देश सुधारक आए थे। ऋषि दयानंद बहुत काम करया, समझ के इतना काम करया बड़ा भारी। अगर जब ब्राह्मणों की बुराई नहीं करता, ऋषियों की महात्मा संतों की बुराई नहीं करता, तो उसमें कोई मारने वाला था धरती पर। इसलिए मैंने मेरा सत्संग कितने लोग में किसी बुराई नहीं करी आज तक। कबीर साहब की बुराई करी से 14 संगलास था उसमें, और भी महात्मा दादू पंथी की नरांडा पंथी सांडा पंथी का को तो देखो सत्यार प्रकाश में। और क्या करया, ये सोचा नहीं बुरा खोजन में गई, बुरा न पाया को बेहतर खोजू अपना मत बुरा न खोए। जिनके बड़े बुराई करते, छोटे तो बुराई करेंगे, मैं डरता नहीं। मेरे खिलाफ भी 10 दिन हिंसा कराया था मेरे गांव के बेटे ने पता, और मैं गांव पे भागने की तैयारी कर ली थी। क्यों? घटिया मानसा सब न डर लगता। जब ब्राह्मण लोगों ने अपने अपने देश छोड़ दिए थे, और उस ब्राह्मणों ने भला मानना चाहिए ऋषि दयानंद का, वो ब्राह्मण बच गए जो ऋषि दयानंद की बातें मानी। ऋषि दयानंद 2-3 चीज लेके आया था तुम्हारे लिए। ये दांत तो खाम खा फंसाए थे, कोई हो तो खड़े बोल लो। तो किसके खातिर आया था? ब्राह्मणों की खातिर, वाणियों की खातिर और राजपूत की खातिर आया था ऋषि दयानंद। को बोलना था बोलो, बेझड़क होगी। इनकी खातिर क्यों आया था? 2 थे, मूर्ति पूजा का खंडन और क्या पुण्यम ब्याह। लड़कियों पढ़ा और पुण्यम ब्याह करो, लड़का 6 बार ब्याह जा, लड़की क्यों नहीं ब्याही जाने, ये उनका काम था। और पुण्यम ब्याह करवा दिए जा। अगर वो पुण्यम ब्याह नहीं करामदा, करेपा नहीं करामदा, तो आज ब्राह्मण और राजपूत और क्षत्रिय लोगों के वंश उठ जाते। समझते हो ना? खड़तल मान सुन के वंश ऋषि दयानंद के जीविता सुनिता इन लोगों ने कि वो करेपा करवा गया और के बसे उजड़े घर बसा गया। नहीं तो सब लोग उस पुरानी मर्यादा में करेपा नहीं करते थे। ऋषि दयानंद के घर बसा दिए, ना तो विधवा लड़के मुसलमान ले जाते, नेड़े लाया करते थे। इसलिए ऋषि दयानंद अपना काम पूरा कर, जब देश सुधार था और सुधार करने आए थे। वेदों का प्रचार तो ऋषि करते हैं, समझे? को बोलो तो बोलो, जाटों का क्या जाट तो काकी न कर ले, दादी न कर ले, ताई न कर ले। हमारे गांव में कह हो ऋषि खेडे खड़े जाटा ही एक हरिजन था, रावण देवा गाया करता था कि सदा सुहाग के पूरे बाटा की सदा सुहागन जाटा की 2 जनी लड़े थी हमारे गांव में।
एक दिन आई सुरदानी बोले के बात बोला मैंने रांड की गाड़ थी बोले दूध की मर्ज सिक्का न दाखनी जो कदे रांड भी से रांड को और अगर दाखनी रांड को नहीं कर देगी तो जाता ने के दिया ऋषि दयानंद को जने वाला जाट खड़ा ही बोल लो मेरे पे मैं इसलिए आर्य धर्म का बेटा हूँ आर्य धर्म की शिक्षा देता हूँ ऋषि दयानंद ने हमारा बहुत अच्छा कराया पर जाते हो तो क्या दिया जनेऊ देखी बड़ों की इकट्ठे करने से मारने थे क्या कर ले लो जाटो जनेऊ थारा सा अधिकार न्यू को कही न जाटो तो मेरे कि वो आध्यात्मिक विद्या सीखो और जीवन मरण तक पांडा छुटवाओ ब्राह्मण मन से रोज रोज का ब्राह्मण मन क्या सबल के ये कह दिया कि मुक्ति तो है नहीं न उसके शिष्य ने कमल शास्त्री को बोल के ये कहा कि ऋषि दयानंद गलती कर गया उसके जीवन चरित्र में कि मुक्ति सब ने मानी से तो ऋषि दयानंद नहीं मानी बोला हाँ क्यों कि वहां भीड़ भड़ाका मच जाएगा सारे मुक्ति चले देश उजड़ जाएगा वो बच जाएगा तो फिर ऋषि दयानंद जी कर्तव्य करता है सृष्टि का करता कुल मालिक है सुन दयाल अगर यह उजड़ी तो वह बच जाएगी रो क्यों सो अगर वह उजड़ी थी यह बच जाएगी तो एक न बसना से पर ये नहीं न ये हमारे शास्त्र कहते जैसा ख्याल वैसा ही हाल जिसका सृष्टि मोक्ष में जाना मोक्ष में जाना आवाना तो आ जाएगा वापस जिनके ख्याल से वैसे हाल बढ़ते हैं तो जाटो ने क्या है जनेऊ ले लो जाटो तो लड़न घुड़ने तो जाते से और कोई सहे बोली न मारा कलंगा पूरा पढ़ाया करता मास्टरों की मीटिंग होगी एक दिन वो कहने लगे बताओ थारा गुरु कौन कोई बोला वाल्मीकि कोई बोला रैदास कोई बोला हमारा गुरु धन्ना कोई निकल रहा हमारा गुरु नामदेव जी कोई कहता हमारा गुरु भाई कुर्लाधर सारे ने बांट लिए उन्हें हमारे मास्टर में करने लगे मास्टर जी थारा गुरु कौन से बोला बोझ की मानना बोला हाँ बोला हमारा गुरु तो हनुमान से थारा गुरु तू कर हनुमान ये तो कौन दे रहा बोला हाँ बोला ऋषि दयानंद जनेऊ की खाकर सारे जाट गेली करिए बड़ोगी ने पागल कौन तो जाटते हो से भाई हनुमान की तरह सीता माता खातिर और लंका पर पूज गया मारा लंका को क्या बिठा दिया बड़ोगी ने और सारा तुम्हें पीछे की ओर पीछे का काम और एक सीता माता खातिर खान खा लड़ाई मोल ले बैठा दुनिया भर की ये जाते से भाई दूसरी लड़ाई मोल लेनी है पीछे के हमारा गुरु हनुमान से भाई ये जात दूसरी लड़ाई मोल ले ली जो हनुमान ने ले ली तो न कहीं ये बात हनुमान था गुरुमुख रामचंद्र जिसके गुरु थे और वो गुरुमुख था उसका बर्दाश्त नहीं हुई न क्यों कि जिसके गुरु की धर्म पत्नी को ठा ले गया तो शिष्य जिंदा रहेगा उसके जय मार लागी मेरी माता सीता ले गया रावण जुल्मी लंका पर जोश में कूद गया कितना हंगा था उसमें ये तो राम की एक शक्ति थी और राम की शक्ति से कूद गया तब नहीं कूदते कितने गुरुमुख अब भी कूदते हैं लंका में जाते लंका तो त्रिकुटी है और लंका तो आगे लकड़ जाते साधन अभ्यास करके न और वो तो 400 जोजन की थी 100 जोजन का 400 कोष का दरिया था अगर मैं गिनती करूं तो 7 द्वीप और 9 खंड से इतनी त्रिकुटी का पसारा है इतने लगना पड़ता सत्संगी को इतने दरिया में गिर जाना पड़ता और भी आगे रह जाता अभ्यास की बातें बताता हूँ और वो कौन सा धनुष कौन सा तोड़ा मेरे महाराज ने तो खुल के बता दिया तुलसी साहब ने घटरा मन में को रखा है कोई कुछ भी सब के में खोल दिया क्या गया रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान परशुराम जी डर गया जिनको था अभिमान परशुराम गुण अहंकार और अहंकार जब तुम सुमन ध्यान भजन करने लगोगे तुम्हारा अहंकार ढीला हो जाएगा मन पहली काम ढीला करना गिरो ढीला करना लोभ और मोह ढीले करने फिर अहंकार ढीला हो जाए परशुराम से तकड़ा रामचंद्र राम सिंह शिव की तोड़ी कमान परशुराम जी डर गया जिनको था मान शिव कामन कुण से ये शिव नेत्र
ये शिव जी का धनुष है। तुमने देखा नहीं तलक लकड़ता इस तरह और बीच में तीर खींचा जाता है, ये धनुष कमान से। और ये डांडी ताड़ की खींचनी पड़ती है 103 नाड़ियों के हिसाब से। शिव कमान शिव नेत्र है ना। रामचंद्र राम सिंह शिव की तोड़ी कमान। परशुराम जी डर गया जिनको था मान के उनका मानता अहंकार पर इतने काम कर दिए, अहंकार ढीला पड़ जाता, अहंकार खत्म हो जाता और अहंकार मरे मरे दुश्मन सारे। अहंकार ही तुम्हारा दुश्मन से। अहंकार किसको कहते हैं? अहंकार में तो कई बड़े बड़े जोधे मर गए। अहंकार के कारण दुर्योधन 18 सुन सन्ना खपा दी और अहंकार नहीं था युधिष्ठिर में, सारे अपने पांचों भाई पवित्र राख लिए। अहंकार से बचती रहो, अहंकार नाश कर देता और अहंकार ने सारा जुल्म करा। इसलिए कहते रामचंद्र राम सिंह शिव की तोड़ी कमान। परशुराम जी डर गया जिनको था मान। शिव कमान शिव नेत्र है शत्रु का ध्यान कि वो कब पूछेगा शिव कमान के शत्रु का ध्यान करो। वो शत्रु कौन है? सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है शब्द का, सतगुरु नाम है विवेक का और असली जो सतगुरु नाम है शब्द का। शब्द गुरु से चेला और संतान दिया हेला। शब्द गुरु है चेला से बाहर तक तो नहीं आना ने। तो क्या कहते शिव कमान शिव नेत्र धर सतगुरु का ध्यान के कब टूटेगा वो धर सतगुरु का ध्यान, धर सतगुरु का ध्यान। चित एकाग्र सोकर तोड़े वो ही कमान के चित की वृत्ति एकाग्र कर लेता वो धनुष को तोड़ देता। क्या फिर आर्य धर्म ने नहीं बताई? ओम भू ओम भव वो चित की वृत्ति महाराज ने बता दी। वो टूटेगा वो धर सतगुरु का ध्यान, धर सतगुरु का ध्यान। चित एकाग्र सोकर तोड़े वो ही कमान के चित की वृत्ति एकाग्र कर लेता वो धनुष को तोड़ देता। क्या फिर आर्य धर्म ने नहीं बताई? ओम भू ओम भव वो चित की वृत्ति महाराज ने बता दी। वो हमारे गायत्री में बता दी कि ओम भू भूमंडल की बिखरी वृत्तियां मोड़ दे, ओम भव दोनों भवों के बीच में वृत्ति एकाग्र कर ले। तो वह मेरे महाराज ने कह दिया कि शिव कमान शिव नेत्र धर सतगुरु का ध्यान कि वो सतगुरु के स्वरूप का ध्यान धरो और धर सतगुरु का ध्यान। चित एकाग्र तो सोकर तोड़े हुए कमान। ये जो चित की वृत्ति एकाग्र करता है वो इस मान धनुष को तोड़ सकता है। तो ये क्या गायत्री में कह दिया ओम भू ओम भव के दोनों भवों के बीच में चित की वृत्ति एकाग्र करो और फिर आगे चले जाओगे सनसन। इसीलिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सतगुरु की दया है। तो शिव नेत्र शिव कमान है धर सतगुरु का ध्यान। चित एकाग्र से तोड़े वही कमान। सत सीता है राम सिंह रावण है ये मन। ये सीता कौन है? सत सीता है। ये सत सीता है राम सिंह रावण जिसका सत चला गया सब चीज बिगड़ गया। सीता कौन है? सत सीता राम सिंह रावण है ये मन। ये रावण का ये क्या है? रावण ये मन। ये काल का वकील है ये राम मन। और मन बड़ा जालिम है। सुना नहीं आप लोगों ने कि नानक मन जीते तो जुग जीता। जिन्हें मन काबू में कर लिया त्रिलोक की काबू में आ जाती है। मन काबू में कब आओगा? सतगुरु के स्वरूप का ध्यान धरोगे। जब तुम बिखरी वृत्ति एकाग्र कर लोगे और जब बिखरी वृत्ति छठे चक्रवाण की चटेंगी प्रकाश को देखेंगी तो तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। मैं छोटी मिसाल दूंगा कि जब चौपड़ खेलते ताश खेलते तुम्हारी वृत्ति एकाग्र हो जाती है। कई मैंने शराबी कबाबी देखे, शराब देखी पागल पड़े न, बल्कि राजा न्यू कहेंगे जाती चिड़ा जाता है काटड़े का के मोल से न्यू को देखे राजा से गार ले रहा कार ले रहा से घाटी से उन्हें सूझ है कोई नहीं किन्नी क्यों उन तो दो चेहरा दिखन लाग जाए चांद चार दिखन लाग जैसे एक गिर जाता। इसीलिए मैं आपको बताया कि सत सीता राम से रावण है ये मन। सीता कारण राम ने रावण किया दम कि सीता के कारण राम ने रावण किया दम। राम कौन सा शब्द है और सत सीता से
उस सत्य के कारण और क्या रावण दमन कर दिया कि इसका सत्य नहीं है, तो वो कभी भी शब्द का अधिकारी नहीं है और फिर वो कभी भी मन को काबू में नहीं कर सकता। मन तो शब्द की धुन सुन के न काबू में आ सकता कि ये सब सीता राम सिंह रावण है। ये मन सीता कारण राम ने रावण किया दमन, कि सीता कारण राम ने उस शब्द की धुन सुन के मन पति आई। उस शब्द वो राम से, वो शब्द सारी दुनिया का करता से। कोई का राम, हाँ चौथा राम, तीन गुण से न्यारा हो राम। वो जर्रे जर्रे में रम्या राम से। कौन सा राम? एक राम दशरथ घर बोल है, एक राम घट घट में बोल है, एक राम का सकल तो सारा और संतों का राम वो तीन गुणों से न्यारा। वो तीनों गुण कौन से? रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों से न्यारा। तीनों देवता के तीन गुणों में ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों गुणों से न्यारा और संतों का राम सब। इसीलिए कहते हैं सत सीता राम से रावण है ये मन, सीता कारण राम ने रावण किया दमन। गढ़ लंका त्रिकुटी रावण का ये कोट, मन काबू करे राम से फिर नहीं रहे कोई खोट। ये गढ़ लंका त्रिकुटी। और मैं यही वर्णन करके आपको बताया था, हनुमान 400 कोष का कूद गया ऊपर को। क्या कोई ऐसा हनुमान अब नहीं है न? वो गुरुमुख था, महाराज राम का गुरुमुख चेला था और अपनी माता की खातिर पूजा था, लंका को ऊपर चला गया। और वह माता गुण सीता सत्य है और वह त्रिकुटी बैठी हुई से कोई भागी तलाश करता। इन्हें कोई गुरुमुख होता और वो कमाई करता सुर शब्द की, वो उनको साधन करके आगे चला जाता है। जैसे छठे चक्कर पे छलांग मारता कपी की तरह और दूसरी गाड़ी पर चला, इस तरह कूद की चला जाता है। जैसा हनुमान चलेगा लंका में कूद के। इधर कौन से आए? उन्हें तो दिखा दिया कि पहाड़ आया कि सुरसाई दिन कोई आया। तो इसीलिए आज मैं वो बातें बता रहा हूँ। जब हम पहली छलांग मारी पहली मंजिल से तो रास्ते में क्या आता? सुरसा किसको कहते? जिन्हें अपना मुंह फैला दिया, चौड़ा कर दिया और बड़ा भारी विकराल रूप दिखाया। वो तो हमारे ये संत मताड़े एक पहला लफ्ज बताते, ज्योत निरंजन। उसको ज्योत निरंजन कह की वर्णन करते क्यों? 1000 बत्तियों प्रकाश है वहां पर और ज्योत निरंजन की आवाज आती है। 1000 बत्तियों का चमत्कार देख करके न और कूदने वाला शिष्य वहां थम जाता है और फैल हो जाता, आगे जाना बंद कर देता। कोई गुरुमुख होता हो जाता हनुमान की तरह। वो जब आगे जाने की कोशिश करे वो रोक लेते। कौन रोक लेते? 1000 बत्तियों का प्रकाश। वो सुरसा का रूप से वह काल थी और वो भी काल से वो रोक लेता। मतलब किसने भेजी थी? वह देवताओं ने। तो सुरसा भी रिश्ते में परीक्षा करती है गुरुमुखों की। वो 1000 बत्तियों का प्रकाश परीक्षा करता गुरुमुखी और काफी रटिक जाते। क्या देती है? वह रिद्धि सिद्धि आ जाती है, करामात फंस जाते, आगे लकड़ना मुश्किल हो जाता। जब वो देखे छोटा सा होके लकड़ता हनुमान, तो गुरुमुख जब आता है कोई वो छोटा बन जा। सुना नहीं? छोटा सा होके रहना रे जगत में तजदे न गर्भ गुमाना हो, कि गर्भ गुमान को छोड़ दे, छोटा सा हो के रहना जगत में। और छोटा सा बनकी न वो आगे लकड़ जाता। तब वो कहती है भाई अब तू काबू का नहीं, काल की अच्छा लकड़ गया, ये काल का डेरा और तू गुरुमुख है जरूर। आगे क्या आता? आगे तुम एक बड़ा भारी पर्वत आन खड़ा होता है। वो पर्वत तुमने देखा रामायण में। आज बात ही ऐसी चल पड़ी है, ग्रंथों की बातें नहीं, मेरी सतगुरु की दया की बातें से। तो जब आगे जाते उस आगे एक मंजिले और आती है थोड़ी सी, उसमें क्या आता? उसमें तो पहाड़ खड़ा हो जाता। कौन सा पहाड़? सुना नहीं? ओखियां घाटियां राहे लंबा दूजा नाल नहीं, उठे नगदा नगदे हुंडे नु सौदे घड़ी तोड़े की उधार नहीं। मैं रम से के बिच नु रंदा पल्ला कोडियां चार नहीं। ये कोडी चार नहीं, घबरा जाता। न रास्ता है और न लकड़न का, न जान का, न ठहरन का। उसको क्या कहते? दिखनी घाटी। उसको संतों ने क्या कहा से?
आप लोग तो कुछ भी कहो, संतों ने उसको क्या कहा, जैसे पहला स्थान को कह दिया सांस, उसको कहता बंक नाड़। वो बंक कहते हैं टेढ़े रास्ते को, नाड़ कहते हैं रास्ते को, बंक कहते हैं बांधने को। उसमें को क्या वो पहाड़ आ जाता, उसको पहाड़ कहते संत। और वहाँ घबरा जाता, शेष आगे लगना मुश्किल हो जाता। जब वहाँ चलता तो उसमें क्या कहता कि वो पहाड़ आन के खड़ा होता कि तने लंका पर जाना से और तो मेरे पर विश्राम कर ले। कि मैं विश्राम किस तरह कर ले, कोई सहारा तो कोनी कि पहाड़ की चोटी पर वहां प्रकाश है न शब्द है, कुछ नहीं है। नहीं पहाड़ की चोटी पर हमने मेरा मन नहीं करता, मैं तो सीधा लंका में जाना चाहता हूँ। तो मैं तेरा शान मानता हूँ, क्यों कि तेरे बाप ने मेरी मदद करी थी। कौन? अंजनी ने। क्या वो अंजनी कौन है ये भी मैं क्या बताऊंगा। अंजनी तो जिस शरीर से जिसका हम जिस माप के गिरी तमने थे, मैं तो उसको कहता हूँ मेरी मदद करी। क्या करी? ये मेरा मंडल पवित्र का, मैं इसी जगह पर रहता हूँ। और नहीं तेरा बाप अगर गिरा होता तो मैं भी बह जाता और मेरा भी ढांचा बिगड़ जाए, इसलिए मैं बाप ने बड़ा मानता हूँ। आगे चला जाता, अगर लंका आ जाती, त्रिकुटीगढ़ लंका है, वह त्रिकुटीगढ़ लंका आ गई। और उस समय जा करके ने क्या होया, रावण से ये मन और मन दो बन जाते, एक पिंडी एक बिरमंडी। जब पिंडी मन है वो रावण से और बिरमंडी बन जाता, फिर वो बदल जाता अपनी आदत से। इसीलिए उसकी बातें बताई। गढ़ लंका त्रिकुटी रावण का ये कोट, मन काबू करे काम से नहीं रहे कोई खोज। ये मन को काबू में कर ले तो लंका पर को कूद जाता। इसीलिए हनुमान ने अपने मन को काबू में कराया था। तो क्या गुरुमुख नहीं कर सकते? गुरुमुख ने और बात ही प्यारी को लागे, पति वर्तन तो पति के गीत प्यारे लागेंगे, तो इसीलिए गुरुमुख ने और बात प्यारी को लागे, वही प्यारी लागे गुरु के वचन। इसीलिए गुरुमुख कौन था? वो गुरुमुख ही ऊपर को कूद गया और चलेगा, गढ़ लंका को छोड़ दिया और आगे चलेगा। आगे कहा चलेगा? रावण के देश में पूछ गया, लंका जला दी। किस तरह जला दी? जब तुम अभ्यास करते हो और जोर लगाते हो और तुम्हारी इंद्रियां सब इकट्ठी होकर के जोर लगाते हैं, उस तुम्हारा रंग लाल बन जाता है। मैं एक मिसाल देके बताऊंगा। जैसे को पत्थर पड़ा कर मान ठाता है तो हांगा लगा ठाता, उसके लाल चेहरा नहीं हो जाता। और लड़ाई करता है गुस्सा की लाल आंखें नहीं हो जाती। इसी तरह अभ्यास करके जो हम अंतर में जाते हैं, इंद्रियों काबू में करके न और साधन करते हैं तो हमारी इंद्रिय रुक जाती हैं और उस अंतर में जाते हैं तो हमारा चेहरा लाल हो जाता। वहाँ लाल रोशनी है। ये लंका को फूकना है। वहाँ कौन जल के उस जगह पर जाने से काम क्रोध काबू में आ जाते और ये जल जाते और रावण मन भी काबू में आ जाता। उस जगह मन काबू में आ जाता। आगे कौन मिलता? आगे तो सतगुरु मिलता है और वो सतगुरु देहधारी नहीं, नूरी सतगुरु है। और वो सतगुरु हमने फिर धाम सतलोक ले जाता। और आगे फिर क्या कहते? साहेब नूर, नूर के सेवक, नूरी की नगरी है, सत्संग शेष पर तेज सो घर पारा परी है। इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ी बातें बताई से कि अंतर का मार्ग ये है संतों का। मगर वो कब मिलेगा? क्या वो दो अपना भूल गए? ये तन जिसकी बेल है गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले फिर भी सत्ता जान। कि वहाँ पहुंचने वाला कौन था? शीश देने वाला हनुमान था। लंका में पहुंच गया। इसीलिए गुरुमुख ही शीश दे सकता है। गुरुमुख वो है जो इन मंजिलों को तय करके न और आगे चला जाता। आगे त्रिकुटी आगे सतगुरु का नूरी रूप आ जाता और आगे ले जाता। फिर घबराने की बात नहीं होती न। त्रिकुटी जिसका काम है, आगे सतगुरु का काम है। मैं आप लोगों ने मंजिल बातें बताई है कुछ, इसीलिए बताए गुरुओं पे बातें नहीं। गुरु क्यों? ये तो गद्दी के गुरु से, मैं गद्दी का गुरु नहीं हूं। गद्दी के गुरु रद्दी हो जाती है। आपको बुझना चाहो तो इसलिए मैं बताया था कि सतगुरु अमृत की खान उसने क्या बताया
उन्हें रास्ता बता दिया। क्या रास्ता बताया अमृत की खान? ये अमृत तेरे भीतर भरा पड़ा, तू बूढ़ा नहीं होगा कभी भी, तेरा चेहरा नहीं बिगड़ेगा कभी भी, तो तेरे बीमारी नहीं लगेगी कभी भी, हजारों दुख तो बच जाओगे। मैं तो मामा ऐसी बातें जानता हूं। अगर तुम ईद का पालन कर ले 60 वर्ष पीछे, उसका बीमारियां तो मेरे पास जाना, मेरी मुंह फाड़ देना एक और। मन में आप लोगों बताता, माता बहन तुम बड़ी तेरा तेरा करती हो। कोई कहती मैं बेशर्म मानस हूं थारा बेटा, कि कोई कहती मेरे सफेदा पड़ता, कोई कहता मेरे पैर जा रही है, कोई कहता मेरे कैंसर से। ए माताओं, विषय विकारों की जड़ काट दो, औलाद के लिए जाओ, विषय विकारों जड़ काट दो, तो 60 वर्ष की बूढ़ी भी पवित्र हो जाए, कोई बीमारी नहीं रहेगी। मासली तो बताई साहब लोगों का ये गुरुमुखों का मारे मनमुखों हमारे कोई, इसीलिए मैं सब ने भूंगा भी लगता हूँ। क्यों? मन गुरुओं की 13 भी करावना आया हूँ, जो सतगुरु बनकी ने विषय करते औलाद करते पैदा, उन गुरुओं की 13 भी करावना आया हूँ कि मेरी बात सुनो, समझ लो गुरुओं, तुम अब भी सतगुरु बनकी विषय करते हो तो अपनी लड़की तो विषय करते हैं। मेरी बातें बेधड़क है, और कोई गुरु तो मेरे संग तो बोलिया नहीं, को गोली तो मार दो, सीधा बोलूंगा बेधड़क हो, कि मेरे पास संतों की साख है, मैं ऋषियों संतों का बेटा हूँ। इसलिए क्या कहा तुमने देखा नहीं, जो इतने बड़े बड़े ऋषि है उसका द्वारा जो 5-6 महीने के बना दिए, और एक लिंग थोड़े बनाए, जो पूरे बनाए तो माता स्वामी अचरी ऋषि कमंडल में पानी दे छिड़का मार दिया, और जिंदे हजियों के तो जवान बन गए, और अपने अपने ले जाओ तुम सब की सब। किसका पति भी पूरा, पत्नी भी पूरी। इसलिए माँ बाप की सेवा सिद्ध कर देती है दुनिया में। इसलिए तुम्हारा गिरती धर्म है। मैं तुमने थोड़ी बातें बताएगा संत मत की, और जब इसको आगे तिरकुटी आगे पूछ जाओगे, जब कोई गुरु ऐसे सब तिरकुटिये नहीं बताते, वो सतलों की नहीं बताते, तुमको नाम बता के सोम सोम जत्या करो, सोम तताड़ता नाम से तुमने नाम बताया सतपुर सकाल मूर सब स्वरूपी राज, ये तो नीचे के नाम से धुनी तो कोई नहीं बताई। अगर तुमने राजा स्वयं नाम बता दिया और राजा से धाम का पता नहीं बता, कुछ नहीं बताया, संत सतगुरु तो राजा धाम बताता कि 18वीं मंजिल पर धुनी होती है, और वह धुनी हमारा उद्धार करती है। वो धुनी में तो हम आए थे, और धुनी में कहा कि प्रकाश में प्रगट होगी, नीचे आ गई। पीले पहली प्रकाश आओगा, फिर शब्द को पकड़ के अपने घर चले जाओगे। जहाँ प्रकाश नहीं आता वहाँ तो भूमि भी बीज नहीं उगलती है। इसीलिए जब प्रकाश नहीं आओगा तो थारा भजन भी अधूरा से। इसलिए सतगुरु की शरण लेकर की और रहनी शरणी करो, कब आओगा प्रकाश? प्रकाश तो पवित्र रहनी उस दिन आओगा। प्रकाश वाली वस्तु बर्बाद कर जो पड़ता है, प्रकाश तो तुम्हारी खोपड़ी में से, और वह पिता का और माता का वीर्य श्रेष्ठता हम बनी सा, और उसको हम बर्बाद करते रहे तो प्रकाश का जरिया तो बढ़ा दिया, खो दिया, फिर प्रकाश कितना होगा। इसीलिए संतों ने किसी को बड़ा बताया से, योगियों ने बताया से कि ऊपर तय खार नीचे घर उसका गौर किए करे। संतों ने सब ने बता रहनी रखो। इसीलिए गुरु अमृत की खान के, गुरु तो अमृत की खान से। दूसरा कबीर साहब का, दो इधर कबीर साहब और भी कहते, क्या कहते कि सर माटी का तुमड़ा साचो करके जान, सर का सांचा हरी मिले तो भी सस्ता जान। के सर माटी का तुम्बा से और जब सर का सांचा सतगुरु मिल जाए तो भी सस्ता जान। सर माटी का तुमड़ा साचो करके जान, सर का सांचा हरी मिले तो भी सस्ता जान। के सर का सांचा अगर सतगुरु मिल जाए तो भी सस्ता जान। तो क्यों? कितने सिर दे चुके कमी? 9 लाख जल के जीव 10 लाख पखेरु से, 9 लाख जल के जीव 10 लाख पखेर, 11 कीट धन 27 बखान, 30 लाख पशु जूने 4 लाख नर होई, इनमें जो राम भजत तुलसी धन सोई। ये 184 जिया जून में कितने सिर दे चुके तुम?
कबीर साहब का सर माटी का तुमड़ा साचो करके जान, सर का साटा हरी मिले तो भी सस्ता जान। बड़े एक सर की कितने दे दिए तुमने? कबीर लाखों शर्तों दे चुके जमराजा की भेंट, एक शर्त ना दिया सिर सतगुरुआ कहे। ये लाखों शर दे चुके जमराजा की भेंट में, कदे गादड़ मूसे सूसे छिड़का बोलिया हिरण काकरा चिड़िया करा के बने सो। 184 भरमत आ बंदे अब मानस दे पाया, अब सुमन की बरी ओसर बीत्या जाए जीव तू मान के हम मेरा नाम नारायण का साचा, नाम परमेश्वर का साचा। हर हर कहना सब किसाना तनक जीव से काचा, नाम नारायण का साचा। तेरे उस नारायण का नाम साचा। इतने लाखों से तू दे चुके जमराजा की भेंट, एक शर्तन ना दिया श्री सतगुरुआ कहे। हम लाखों शर दे चुके, बड़े एक शर कौन दिया? सतगुरु कहे। अगर एक शर हम सतगुरु दे दें तो हमारे लाखों शर बच जाएंगे, अगर नहीं दिए जाएंगे। इसीलिए गुरु अमृत की खान है, गुरु के वचन डट। फिर महात्मा कहते गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के। ये गुरु के वचन पर डट गए कट गए फन 84 के। और दूसरा के गुरु वचन को त्याग दुख पाव पात्र लाग, जाने सार शेष गुरु की मन। ये गुरु की महिमा तो ब्रह्मा विष्णु नहीं जाने ने। अगर वो ब्रह्मा विष्णु जान दे तो सृष्टि का भार नहीं थाम दे कदे भी। तो क्या नहीं इतना झगड़े पड़ते वो मोक्ष में चले जाते। ये भार था सतगुरु नहीं मिला। उन्हें तप कराया था, काल महाराज ने तप कराया 72 चौकड़ी एक बार, 74 चौकड़ी एक बार, 3 लोग का राज मिल गया। क्या मिला? रूह मिल गई। शेठी रहता 3 भग भोग्य जो 3 बेटे बन गए ब्रह्मा विष्णु ने न्यारी औलाद फलाजी के। ब्रह्मा की औलाद कितनी सर ठिकाना है? कोई नारद उसका बेटा, अल्लाह उसकी बेटी, और 4 ऋषि सनंदन संत कुमार कहते घने माने जाते। कितना परिवार। और क्या शंकर जी महाराज के भी 2 एकादश स्वामी गणेश। क्या विष्णु का नहीं हुए? विष्णु के 10 अवतार, वो विष्णु के अवतार आए जीवों का भार तारने लिए और राक्षसों का श्रृंगार करने के लिए। फिर वो क्या विष्णु के अवतार थे? वो तो पाछो जो देवी देवता बड़े उन नीचे हो गए। इसीलिए इंसान तो खुदा का भेजा बंदा से, और राजा सुन दयाल का भेजा तो राजा सुन दयाल की जगह भूल गया। इसीलिए अपने घर को भूल के न और भंगी का घर में चली गई। बेचारी क्या करे? वह उसे रण लागी, वो दीवार पकड़ लिया। या सूरज से या सतपुरुष की अंतर मन से भंगी से ये मन के शेती यारी कर ली। अब यारी कर ली तो तिरकुटी दाग कौन लकड़न दियो, रिद्धियों में सिद्धियों में करामात्यों में इन बातों में फंसा लिया। इस बात में महात्मा कहते आए कि 8 सिद्धि 9 निधि की अटकन मानने आगे कदम बढ़ावे तब को राम भगत गत पाओ, कि तब को राम की भक्ति कर सकता है। आगे लकड़ गया। संसार में रोक लेते संसारी लोग। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जिनको जैसा सतगुरु मिलता वैसा उसको फल मिल जाता। इसलिए कहते सतगुरु खोजो ये प्यारी, जग में दुर्लभ रतन ये मैं थोड़ा सत्संग किया था इस बात के ऊपर। आपके मानो थारी मर्जी ना मानो मस्त। रूहानियत की बात भी बताई और मैं ये बातें बता दिया कि सबसे बढ़िया गुरु भक्ति। मगर गुरु भक्ति कब आओगी? तब आओगी तुम्हारे में सदाचार होगा। समझा नहीं? कामी भक्ति नहीं कर सकता। क्यों? कामी क्रोधी लालची गुरु इन सब भक्ति नहीं हो। भक्ति कर को सूरमा जात वर्ण कुल को। सूरमा किसको कहते? सदाचारी को। फोटो में क्या कहता? सूरमा सदाचारी को। सुना नहीं? देखा देखी हिजड़ों ने बांध लिया हथियार के सब के सब नौकर लागे हथियार बांध लिए सब के सब। देखा देखी हिजड़ों ने भी बांध लिया हथियार। फिर सुथन में मूतन लागे बाजन लागी करवाए के सुथन में मुंह तो लकड़ जाते। हिजड़ा कौन है? जो सतगुरु का नाम लेकर के साथ में धर दिया और सतगुरु के नाम ने भूल गया, उन मंदिरों को भूल गया, साधन अभ्यास करके काम पूरा नहीं किया। सबसे बड़ा दान क्या है?
ये तो भीख मांगते तो मेरे बेटा ब्याह दूंगा इतने लाख रुपये, ये दान दो देगा। सतगुरु ही देता दान, तो क्या नाम दान के सतगुरु वो दान देता, लेता नहीं, लेता उसका तुमने पता भी नहीं। सतगुरु क्या लेता, तुमने नाम दान दी, तनर मनर धन। आपने कभी सोची तो क्या कहता है, तन बुरा काम न करना कोई भी। सतगुरु क्या करना, तुम्हारे तनकार धन तो बुरी जगह न लगाना, अच्छा काम करो, जगह न लगाना, अच्छा काम करो, और मन को सुकर्म करो, मन पे कुकर्म मत लगाओ, ये देता सतगुरु। ये सतगुरु जो कहते महात्मा सतगुरु खोजो, और सतगुरु मिल जाता लेखा निमट जाता। सतगुरु वो रास्ता बताता जिससे तुम्हारा भला हो, ये नहीं बताता न अभी मैंने नोट दे दो और मेरा भला और तुम डूबो तेरा क्यों, मैं छोटे उम्र साध हो रहा, क्या बताते आजकल के गुरु। या तो मैं घनी बातें कह गया, मेरे पास एक दिन प्रश्न कराया था कि मैंने कहा बार बार क्या उसका जवाब दे, क्या नहीं दो। पर मैं एक ही बात कह देता हूँ कि आज बता रहा चाचा ने कि चाचा मेरा दिमाग चक्कर काटता रहता है। मैं कहीं मेरे पास में प्रश्न करने आया कि महाराज एक बात पूछ लो, पूछिए कि यीशु मिशन लिखा से कि सुई का नाके में को ऊँट लकड़ जाएगा और धन्नाड़ भक्ति नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या ये गुरु जो ऐसा आराम लूटते, सौ पहरेदार रहते, पंखे ढूंढते हैं और ऐसा आराम करे तेरे भोगों में फंसे रहते, क्या वो भक्ति कर सकते हैं? अरे कोई बोलने बोल तो लो, गुरुओं का गुलाम तो बोल रहे कोई में, और बेपर होगा वो बोल देगा, मेरे वर्गा बेधड़क होगा वो, भक्ति नहीं कर रही है, सुनी सी झूठ बोल गया। फिर दूसरे तुम्हारी भागवत में लिखा जो सोने चांदी कड़े मुकुट रखता वो भक्ति करे करेगा क्यों? राजा बलि के सिर पर कौतुक भेट गया कि सोने का मुकुट वरदान दिए से जो मैं किस बैठू तो रंडी का चला जुआ में चला शराबा गलत एक बात और बता, मतलब और तो सोने में चला रुझाड़ में चला जा सुन बोला बस तो सोने का मुकुट मुकुट भेट गया, बोला ठीक बना दूंगा। इसीलिए उसका वरदान दिया से सोने मरे। तो जो आज गुरु सोने की जंजीर सोने कड़े पहनते हैं उन गुरुओं ने कार तो बता नहीं कह रहा जो प्रतिशत की सारी भागवत के अनुसार। अगर वह न्यू का भागवत आगे लकड़ गए और 3 लोग तो आगे लकड़ी, हम चौथे लोग बासी ना तो चौथे लोग हमको दुकान के दूर से पहले की चौथा लोग तो सारी मुट्ठी में आ जाता उन्हें जरूरत की चीज से मेरे मेरे सत्य बेटी घबराते हैं लोग। मेरे माँ आपको क्या बताया, मेरे पास तो 3 प्रश्न करा महाराज, एक प्रश्न में बताइए कि जो नाचने कूदने वाले संत होते हैं हाँ कौन? माँ लक्ष्मी बामन संत था, मगर नाचने कूदने वाले गुरु बने, दूसरे बनाओ गुरु बहुत बड़ा था, उस नाचा करता था और गाया भी करता था, बोला तसल्ली होगी। संत नहीं नाचते, लोग साग लेते, मीरा नाची, अरे तेरी भुआन तो जहर का अमृत भी बना लिया हमारी माता ने, और शेर को मारा घाल की पर दी, और शालिग्राम का क्या साढ़े 7 का शालिग्राम बन गया। तो मैं कुछ तो करके देखा, सारे बटे मर गए, तेरा करके ने वो मेरे पास हो तो मैं न बताऊं, कोई किसी तरह मरिया, कोई किस तरह मर गया, शिरकी मर गए वो गुरु। ये तो दूसरे धोखा देता खुद भी शिरकी मर जाते हैं, मियाँ की आड़ देते, आगे बोल नहीं सकते। ये आप लोग बताता ही कहते हैं कि क्या बात है, मेरे पास प्रश्न करा के महाराज एक बात पूछ रहा, पूछो कि घने घने बंदूका पैर हालत था वो गुरु कैसे हैं? माथे तो प्रधानमंत्री को सतगुरु मान लो, बड़ा सारा देश पैरा देता है, दादू पलटूर है, दाद कबीर नानक है, कितने संत है, किसे तो पैरा नहीं रहा। पैरा संतों का राम नाम का होता, साधो हमारा राम नाम धन खेती, इस खेती में नफा बहुत से वो क्यों लगी थी, साधो हमने राम नाम धन पाया। गीता साहब कहते तोड़ा न टूटा खर्चा सांपड़े दंदन और सवाया, साधो हमने राम नाम धन पाया। इसलिए राम नाम धन जिसको मिल गया तो देखिए कपिल मुनि ने राम नाम धन मिला था, राजा सगर के 60,000 मारन रहे थे,
एक पानी की तुलसू आकर दिए, तुम अपने शास्त्रों में भूल गए, बनावटी बातों में फटकी न सारे सु आकर दिए। क्या मैं गुरुओं देखना चाहता हूं कि तुम बताते हो मेरी बातों मानो कि तुम्हारा सदाचार तुमको त्याग देगा। सदाचारी कौन था? हनुमान पूछ गया, सदाचारी था। लंका ऊपर के गुरु के दुख में दोष आ गई न, और नहीं देखा न। लक्ष्मण सदाचारी था, कार मान की चला व्यवहार को, माता सीता के भीतर नहीं बढ़ा कोई। रावण 10 सिर चढ़ाए, शिव जी के भीतर को बढ़ सका न। कहाँ गया शिव जी की भक्ति उसकी? कहाँ गया त्रिलोकी का तप किया, त्रिलोकी नाथ कैसे थे? भीतर किसने कोई बढ़ दिया? राम लक्ष्मण की कारण उसका क्या शक्ति थी? लक्ष्मण का तुम्हारे का भी हो सकती है। लक्ष्मण का सदाचार की शक्ति थी, वो सदाचार की कारण भीतर नहीं बढ़ गया। रावण जिन्हें 10 सिर चढ़ाए राम का राम शिव जी का, कभी सोची मेरी बातों को ख्याल नहीं कर सकते। इसीलिए सदाचार वो ही बातें कहता हूं मैं कि गुरु हिम्मत की खान, गुरु हिम्मत की खान है। गुरु सदाचार सिखाता है, गुरु वीरता नहीं सिखाता, गुरु सदाचार सिखाता, गुरु शत्रु जीना सिखाता। शत्रु मंत्र दे के नहीं भागता न, शत्रु तो साधन अभ्यास की बातें बताता है। शत्रु नाम ही शब्द का है, और शब्द का इन्हें पता नहीं तो कैसे शत्रु मिला उसको। इसीलिए शब्द गुरु से चेला और संतान दिया हेला, गरीबदास भी यही कहता। ये आगे क्या कहोगे? सारा कहना तो कह दिया, थोड़ी बार में सत्संग कर दिया, एक शब्द सुना दूंगा, छुट्टी कर दिया। 2:30 का टाइम हो गया होगा, 3 बज गए। मैं एक बैठा कि मैं 9 बज गए। हाँ, मैं तो थोड़ी बजाना चाहूँ। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की।
सुनत अमन गुरु अपने का ज्ञान सुनत अमन गुरु अपने का ज्ञान दूसरे महीन पवन से जीना नवात जीवन जान दूसरे महीन पवन से जीना नवात जीवन जान कब लगवा का वर्ण बखानू लोलाग नरे जान सुनत अमना गुरु अपने का ज्ञान सुनत अमना गुरु अपने का ज्ञान दृष्टि मुष्टि आवे कोनी नवत कंड पिरान दृष्टि मुष्टि आवे कोनी नवत कंड पिरान देखत देखत नैना कट गे सुनत सुनत कान सुनत अमन गुरु अपने का ज्ञान सुनत अमन गुरु अपने का ज्ञान हिंदू तो दे तुम ढूंढे मुसलमान कुरान हिंदू तो दे तुम ढूंढ मुसलमान कुरान ये दोनों कागज में रह गए हाथ न आया ये जनाम सोया से हमना गुरु अपने का ज्ञान सुनत हमना गुरु अपने का ज्ञान कष्ट समाना मेरे समान नारायण कलक जिहान कष्ट समान मेरे समान नारायण कलक जिहान सोता तबक का गर्भ निवारा रहा था काम की ओठाम सोना से अमना गुरु अपने का ज्ञान सुनत अमना गुरु अपने का ज्ञान तुमरे बखान ये पद निर्वाण तुमरे बखान ये पद निर्वाण कबीर सुनो भाई साधो मिट जाएंगे हम जान सुनत अमना गुरु अपने का ज्ञान सुनत अमना गुरु अपने का ज्ञान शब्द बोलिया बोलती रहे भाई दो बातें और सत्संगी आए हुए मेरा के कोई नामदान के विषय में कह रहा था कैसे बताऊं था कि नामदान नहीं मिलेगा नामदान 24 तारीख में दिहाड़ी 24 तारीख में क्यों था तो मेरा जो मदद करने वाला था वो नहीं आया फिर भी ऐसा प्रेम था हजूर का हुक्म ही ऐसा था तो नामदान सब वहाँ आ जाना जिन जरूर तो नामदान क्या अच्छा बनाना तो नाम तो उनके लिए जिन अपने घर जाने की जरूरत जिन अपने पोसे खाते के कर से अपने रस्ते खाते के कर से उनके लिए नामदान से काफी लोग कह देते नाम ले लो फिर जाओ मदद करना नाम लेकर के नाम ताक में रख दिया खोटे कर्मों लाके किस तरह कर जाओगे
नहीं कर सकते न। नाम लेकर के काम सुधारो, अपना जीवन बनाओ, फिर जाओगे बार बार के तोला मिले कौन। एक ही बार कीमती के मिले से काट की हंडी एक बार चढ़ती है, तो मानस का तोला कीमती है। इस तोले में आती तुम तो मालिक की भक्ति नहीं कर क्या करोगे। और ये कई कई हमने, मैं भी छोटा था बहुत, फिर मैंने 3 की साल नाम लिया था, 25 की साल में नामदान का मैंने ऑर्डर मिल गया, महाराज दे दिया। 25 साल का सपना तो बचता है छोटा सा ही पर। लोगों ने 200 साल के सत्संग आगरे पंजाब में, तो समझ गया। मैं उसी लाइन को पकड़िया जो स्वामी जी महाराज की लाइन थी, वह हजूर महाराज की लाइन थी। हजूर महाराज वह महर्षि शोभरलाल की वह हरमान साहब की मन बदली नहीं हो दिया कोई। वो स्वामी जी का भंडारा चला करता था आगरे में, वो हमारा चलता 8 पर 30 घड़ी बंद नहीं होता में। वो राधा सुनाम स्वामी जी का तो हमारा से उसी हिसाब से वो देते। 18 वर्ष तक पहली नाम न जो वो हमारी लाइन है, एक लाइन चली आती है। हम कोई भी घाट, वो 18 मंदिर स्वामी जी बताया करते, वो हजूर महाराज, वो शोभरलाल, वो हम बताते। समझ गया। वो है लाइन से जो कि तू, इसलिए मैं सीधा बोल देता। पहले आपने बताया ये, तो ये बताया। दूसरी बात मेरे मन में आई है खुद में कि प्रसाद ने बहुत घना बनाया था कि न्यू देखा ने बिना जामिया कौन बास है केरा कड़क प्रगट हो गया। जामियोड़ा की तो गिनती रहे तेना घना बना लिया। मन पूछो भंडारे का प्रसाद तो उसमें को बट्टा तो लाग गए कोनी, सब किस माई भाई तना तना ले जाओ, उनको प्रसाद दे दे जा हमारा। क्यों ही न मुश्किल होगी पास बांटने की करने की। और अपना प्रसाद से भंडारे का प्रसाद तो प्रसाद ही होता है, समझ गया न। प्रसाद तो एक तिनका ही 1000 मन वर्गा हो से। प्रसाद से तो जीव का उद्धार हो से। प्रसाद से घृणा करे तो गिर जाता है, इसलिए प्रसाद से घृणा नहीं करनी चाहिए। प्रसाद क्या न कहते, असली प्रसाद तो सतगुरु का सत्य है। दूसरे सतगुरु की दृष्टि पड़ेगी भोजन पर, उस पर वो भी उनकी दृष्टि पड़िया देवी प्रसाद से पर्यंत बढ़िया से। और पर्यंत खाने वाले खाओ और लेने वाले ले जाओ, इतने सब ले जाओ। उसमें देखो कितना फायदा और कितनी शांति मिलेगी। प्रसाद की खातिर तो बिलड़ी का दौरा राम भी गए थे। प्रसाद की खातिर तो कितने गए इसमें बताइए। कृष्ण जी महाराज प्रसाद की खातिर तो गए थे विदुर के घर में, और विदुरानी ने क्या गिरा, गाड़ी बैठी छलका देने लगी मुंह में। प्रसाद में आनंद होता, रस आता, और वो भोजन में रस नहीं आता न। भोजन तो एक होता है संसारियों का, प्रसाद होता सत्संगियों का, इसलिए प्रसाद में बड़ा आनंद आता। प्रसाद ही एक बड़ी चीज है। इसलिए सब के सब भाई में उस बक्से का द्वारा नहीं बैठूंगा, जो सेवा पात्र जो डालना है दूंगे तुम उसको द्वारा देने वाले सुनना। बेरा और भगवान ने बेरा जो देते हुए समझा, मैं क्यों देखूं। आप जिन्हें सेवा डाल दी पात्र बारह ने धर देंगे, उसमें डाल दो। और तुम प्रसाद लेने वाले प्रसाद ले लो। मैं तो सत्संग कर दिया, 2 घंटे सत्ता हाजिरी बजा दी। अब फिर कहा कर दिया तो तेरा काम बाल की सब मुँह 100 रुपये में